Hello students, today we are here to discuss our chapter number 6 and the name of this chapter is Women and Reforms. Okay, so since ages जो Indian society है had been our male dominated society है, ठीक है, females remain confined mainly to kitchen and upbringing to the children. जो वुमेन्स है उनका रोल सिर्फ इतना ही है कि घर में खाना बनाए, बच्चों को लेकर आए, ठीक है. थ्रू द सिचुएशन हैज चेंज अ लॉट, बट इफ वी गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ अवर पास्ट इन द 18th and 19th सेंचुरी, वुमेन्स एजुकेशन वाज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड. अगर हम पास्ट में जाएं तो जो वुमेन्स की एजुकेशन थी कोई नहीं उन्हें पढ़ाना चाहता था. वुमेन्स जो हैं इकोनॉमिकली और सोशली डिपेंडेंट थी मैन पर, कुड नॉट बी इनहेरिट प्रॉपर्टी, were ill treated or obsessed. जो conditions थी widows की particular was a miserable. They could not, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, उन्हें सती होना पड़ता था. Women जो हैं were not free, नहीं थी वो किसी भी independent प्रोफेशंस में, ठीक है. एज अ वुमेन्स जो है डिनाइड करती थी एजुकेशन. दे रिमेन इलिटरेट एंड बैकवर्ड. जो मुस्लिम वुमेन्स थी ऑल्सो सफर करती थी, ठीक है, पुरत सिस्टम से और पॉलीगैमी से. जब ब्रिटिश आए थे भारत में, सेवरल एविल्स जो है क्रिप्ट हुए भारतीय सोसाइटी में, रिलीजन में, ठीक है. ये रियलाइज्ड हुआ कि बाय द एजुकेटेड क्लास ऑफ द सोसाइटी उन्हें डेवलप हो, इरेडिकेट द एग्जिस्टिंग सोशल एविल्स. इट वाज वेरी मच नेसेसरी है ये पढ़ाना, टू एजुकेट वुमेन्स को पढ़ाएं, टू व्यू टू them modern outlooks ने illiteracy among them was a curse. ये एक श्राप था for themselves and also was for development and healthy society. So keeping all these in view, some of the educated जो people थे पढ़े लिखे सोसाइटी में, like राजा राम मोहन राय, ठीक है, केशव चंद्र सेन एक्सेट्रा, उन्होंने एक इनिशिएटिव बनाया to reform the society as early as 19th century. उन्हें रियलाइज कराया that इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन एंड मॉडर्न आउटलुक जो वुमेन्स हैं वो डेवलप नहीं है, ठीक है. उन्होंने अपोज किया डिस्क्रिमिनेशन मैन और वुमेन के बीच में. दे फर्दर सेड टू द सुपरस्टिशंस इन आवर सोसाइटी इज ओनली ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन अमंग द कॉमन मास इंक्लूडिंग वुमेन. उन्होंने बताया कि जो सुपरस्टिशंस है हमारी सोसाइटी में, ये सिर्फ ये इसीलिए है कि जो वुमेन है वो एजुकेटेड, अगर वो पर्सन ह्यूमन बींग्स जो हैं एजुकेटेड होंगे तो वो ऐसे सुपरस्टिशंस को नहीं मानेंगे, ठीक है. 19th सेंचुरी में ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स थे उन्होंने सेंटर्ड किया अराउंड द प्लाइट ऑफ वुमेन और लोअर कास्ट. ये जो सोशल रिफॉर्म्स थे इन द बिगनिंग वो इनिशिएटेड थे बाय सोशल रिफॉर्मर्स के थ्रू एंड लेटर इंप्लीमेंटेड थे थ्रू लेजिस्लेशन. ये जो एविल्स हैं वो पास्ट पार्ट था हिंदू सोसाइटी का. मुस्लिम सोसाइटी वर ऑल्सो नॉट फ्री फॉर सोशल एविल्स. जो कंडीशंस थी वुमेन की वो आपकी डिप्रोबेबल थी. फॉर एग्जांपल सती सिस्टम जो फोर्स था हिंदू विडोज के लिए टू बर्न देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल प्राइज ऑफ देयर हस्बैंड, कि अगर आपके हस्बैंड की डेथ बॉडी जल रही है तो वहीं पर जो वुमेन होती थी वो भी सती हो जाती थी, ठीक है. Infanticides were mainly related to the killing of female child. जो फीमेल बच्चा होता था उसको मार दिया जाता था. चाइल्ड मैरिज जो थी कॉमन प्रैक्टिस थी सोसाइटी में. 19th सेंचुरी जो था फुल ऑफ वेरियस सोशल एंड रिलीजियस एवल से भरा हुआ था. हमार इंटेलेक्चुअल जो है रियलाइज दैट ये जो है रियल कॉज थे, आपके कॉजेज थे भारत बैकवर्डनेस के, एंड सपोर्टेड मॉडर्न एजुकेशन अमंग द वुमेन ऑल्सो. ये प्रोमोटेड थे द फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट अमंग द वुमेन. ओके, सबसे पहले आते हैं हमारे राजा राम मोहन राय. इनका टाइम पीरियड 1772 से 1833 तक था. राजा राम मोहन राय जो थे वो आपके रिच ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए थे बंगाल में 1774 में. ही वॉज द ग्रेट स्कॉलर थे जो जानते थे अबाउट डजन लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस. राजा राम मोहन जो राय थे वो एक ट्रू चैंपियन थे वुमेन राइट के, एंड स्टूड फॉर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन्स एंड विगोरियसली कमेंडेड द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम. वो जो सती सिस्टम होता था वो उसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, उनके विपक्षी थे. ही डिड अ लॉट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन. 1829 में उन्होंने सपोर्ट किया लॉर्ड विलियम बैटिंग को, द गवर्नर जनरल ऑफ भारत, जिन्होंने डिक्लेयर किया सती सिस्टम को इलीगल. एक लॉ पास हुआ बैनिंग दिस सिस्टम. राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो अपोज करते थे चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी एंड द पूरा सिस्टम. उन्होंने सपोर्ट किया विडोज की रीमैरिज के लिए, इंटरकास्ट मैरिज के लिए, राइट ऑफ वुमन टू प्रॉपर्टी. ही वर्कड हार्ड, बहुत मेहनत की उन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए, अपलिफ्टमेंट एंड देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट. ही वाज आल्सो इन फेवर में थे वुमेन की लर्निंग के लिए, द वेस्टर्न एजुकेशन और साइंस के वो पढ़ें, ठीक है.
फिर नेक्स्ट आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर. सो ही वाज अनदर, वो दूसरे आपकी टावरिंग पर्सनैलिटी थी, ठीक है. टू अपीयर एज एन इंडियन रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो है पुअर ब्राह्मण फैमिली से थे बंगाल में. ही वॉज द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थे, रिफॉर्मर थे. उन्होंने डिसाइड किया ऑल हिज लाइफ टू द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स. ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो रिमेंबर्ड करते थे फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ Indian opposed classes of women. He did a lot of education of women. उन्होंने वुमेन की एजुकेशन के लिए कहा कि वुमेन्स को पढ़ना चाहिए. Besides, he also waged a long struggle for widow remarriage. It was due to his efforts that the Hindu Widow Remarriage Act 1856, जो इनकी जो मेहनत थी, इनके जो एफर्ट से, उनसे जो है एक लॉ पास हुआ था, ठीक है, जिसमें जो है रीमैरिज, मतलब जो विडोज थी वो दोबारा शादी कर सकती थी, ठीक है. एंड बिफोर पासिंग दिस एक्ट, जो विडोज हैं हैज नो राइट टू रीमैरिज एंड थस देयर लाइफ वाज रियली मिजरेबल. इससे पहले उनकी शादी नहीं होती थी, उनकी लाइफ बहुत बेकार होती थी. ईश्वर चंद्र ऑल्सो, उन्होंने प्रोटेक्ट किया अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के थ्रू एंड पॉलीगैमी. ही हैड ऑल्सो अपोज किया उन्होंने सती सिस्टम को एंड प्रमोट किया था एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड इवन स्टार्टेड अ स्कूल फॉर देम. ओके. महादेव गोविंद राणा एंड आर.जी. भंडकार, ये जो थे दो स्कॉलर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे महाराष्ट्र के. दे लेड ग्रेट एम्फेसाइजेस ऑन वुमेन्स एजुकेशन एंड एबोलिशन ऑफ पुरत सिस्टम अमंग वुमेन. इन्होंने भी वुमेन एजुकेशन पे बहुत एफर्ट्स किए थे. नेक्स्ट ज्योतिबाई फूले. ज्योतिबाई फूले जो थे अनदर ग्रेट रिफॉर्मर्स थे. ही डिड अ लॉट ऑफ वुमेन कॉज. ही स्टूड ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज एंड एजुकेशन फॉर वुमेन. स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था विडोज की रीमैरिज के लिए. नेक्स्ट आते हैं सर सैयद अहमद खान. सो ही लीड टू द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे मुस्लिम्स के. ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल रिफॉर्मर थे मुस्लिम कम्युनिटी के. उन्होंने फोकस किया था कि वो एजुकेशन को स्प्रेड करें, एडवोकेट द रिमूवल ऑफ सोशल एविल्स ड्यू टू द लेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन के कम होते हुए जो मुस्लिम सोसाइटी थी वो बहुत बैकवर्ड थी. ही वॉज इन फेवर ऑफ वुमेन एजुकेशन की फेवर में थे एंड ही सेड दैट ओनली थ्रू एजुकेशन जो मुस्लिम है डेवलप कर सकते हैं अपने आप को. ही फाउंडेड द साइंटिफिक सोसाइटी इन 1862 टू ट्रांसलेट एंड पब्लिश साइंटिफिक वर्क्स इन उर्दू लैंग्वेज. सैयद अहमद खान wanted to promote the knowledge, प्रमोट करते थे मॉडर्न साइंस की रिगार्ड, एजुकेशन के रिगार्डेशन एज अ मीन्स ऑफ नेशनल प्रोग्रेस एंड ट्राई टू प्रमोट द टीचिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. वो चाहते थे कि हम इंग्लिश में ही पढ़ाएं एंड वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम. ही सेट अप सेवरल स्कूल्स, उन्होंने सेट किए. ही आस्क्ड एंड एनकरेज द मुस्लिम टू अडॉप्ट मॉडर्न आइडियाज. उन्होंने मुस्लिम से बोला कि भाई आपको नए आइडियाज अडॉप्ट करने चाहिए. टुवार्ड्स द एंड of 19th century, a number of individual reform society and religious organization made efforts to spread education. जब वुमेन्स को एजुकेशन के बारे में स्प्रेड किया गया तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, उनको रिफॉर्म्स किया गया. ओके. टू एनकरेज द विडो रीमैरिज, टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन अच्छी हो गई, ठीक है. प्रिवेंट मैरिज ऑफ यंग चिल्ड्रन, ब्रिंग वुमेन आउट ऑफ पुरत से बाहर निकालिए वुमेन्स को. एंड फोर्स किया मोनोगैमी को, एनकरेज किया मिडिल क्लास वुमेन्स को कि वो अपने प्रोफेशंस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है अपना कदम बढ़ाएं, ठीक है. विडोज रीमैरिज एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में 1866 में. प्रोफेसर डी के कार्वे फाउंड किया था विडो होम को पुणे में 1896 में. बाय द एक्ट ऑफ 1872 पॉलीगैमी मैरिज ऑफ माइनर गर्ल्स, 14 साल से कम के बच्चों की शादी नहीं करने का एक्ट लागू हुआ, ठीक है. इंटरकास्ट जो मैरिज थी, विडो रीमैरिज अलाउ हो गई थी. प्रोफेसर कार्वे ने फाउंड किया था बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को महाराष्ट्र में. द मोस्ट नोटेबल बीइंग्स इंडिया की फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे इन द अर्ली 20th सेंचुरी में जो है बताई गई थी, बहुत फेमस है. बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मेजर्स थे वो भी टेकन द कॉज ऑफ फीमेल एजुकेशन. इनिशियली जो एफर्ट्स थे इन द डायरेक्शन वर मेड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज. ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे कंट्रीब्यूटेड करते थे ग्रेटली टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ फीमेल एजुकेशन. जो स्प्रेड था फीमेल एजुकेशन लीड टू द सेवरल सोशल रिफॉर्मर्स के थ्रू हुआ था ऑफ ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे अबोलिशन था पुरुष का, ओके, विच फर्दर लीड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल. सेवरल रिफॉर्मर्स जो थे एसोसिएटेड थे ब्रह्मो समाज से एंड आर्य समाज से, रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द एवल प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज. 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट लॉ था पास हुआ. इस लॉ के अकॉर्डिंग
जो आपकी मैरिजेबल एज थी बॉयज की गर्ल्स की वो फिक्स की गई, गर्ल्स बॉयज की 12, गर्ल्स की 10 रेस्पेक्टिवली। 1910 में जो गवर्नमेंट थी बड़ौदा की पास किया उन्होंने सुपरसेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और फिक्स की उन्होंने एज, ठीक है, बॉयज 16 और गर्ल्स की 12। तो जो शरद एक्ट आया 1930 में एज अ रिजल्ट जो एफर्ट्स थे हरबिलास सरदा के एक्ट जो था उन्होंने फिक्स किया एज कंसेंट फॉर द बॉयज की 18, गर्ल्स की 14। 1927 में जितने भी भारत वुमेन्स थी उन्होंने कन्वेंस किया वॉज एस्टेब्लिश फॉर द कॉज ऑफ वुमेन। टिल 1920 से एनलाइटमेंट जो मैन है वो काम करते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स के लिए। नाउ सेल्फ कॉन्शियस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस वुमेन जो है अंडरलुक द टास्क। ओके, नेक्स्ट आता है द एविल ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम का एविल कौन था? सो इंडिया जो है लैंड है डाइवर्सिटीज की, इट हैज मैनी फेथ्स एंड सेक्ट्स। जो लोग हैं फॉलो करते हैं डिफरेंट कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को। जो डेवलपमेंट है कास्ट सिस्टम का इंडिया में इज नॉट रिसेंट और न्यू, बट उनकी जो हिस्ट्री है वो ट्रैक की जाती है बैक टू वेरी एंशिएंट पीरियड। जो कास्ट सिस्टम है हैड बिकम अ मेजर कॉज कर्ज है सोसाइटी के लिए। 19th सेंचुरी में नंबर ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स जो है मर्ज्ड हुए थे, उन्होंने काम किया था विद द एम ऑफ सोशल एंड कल्चर अवेकिंग बाय रिमूविंग अनडिजायरेबल प्रैक्टिस। जो प्रोमोटेड थी फीलिंग्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस, ओके, पैट्रियोटिज्म एंड ब्रदरहुड। ये जो रिफॉर्मर्स हैं एजुकेटेड थे, करते थे इंडियंस को, हु स्टार्टेड रियलाइजिंग द रियल कॉज ऑफ इंडिया बैकवर्डनेस इन द सोशल एंड रिलीजियस फेयर्स। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है 19th सेंचुरी कल्चर में जो सोशल मूवमेंट है वो आपका प्योनियर्ड है बाय राजा राम मोहन राय के थ्रू हुआ था। वो अपोज करते थे, अपोज थे कास्ट सिस्टम के। बहुत सारे जो फॉर्म्स थे सोशल डिस्क्रिमिनेशन के उन्होंने उनके लिए अगेंस्ट फॉट किया था, ओके, फॉर रिफॉर्म्स इन एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम द पावरफुल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। ओके, नेक्स्ट आते हैं ज्योतिबाई फूले। ज्योतिबाई फूले जो थे वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉपुलर सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के। ही टुक अप द कॉज ऑफ वुमेन अपलिफ्टमेंट एंड उन्होंने स्टार्ट किया गर्ल्स स्कूल पुणे में विद हिज वाइफ, असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास चिल्ड्रन। उनका जो कंपेनियन था फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के थ्रू, उनका कंपेनियन फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, उन्होंने डेवलप हुआ था, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट डेवलप किया था। ही फाउंडेड द सत्य शोध समाज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अपोजिंग द ब्राह्मण एंड क्वेश्चन द ऑथोरिटी। हिंदू स्क्रिप्चर्स के थ्रू उन्होंने जो है क्वेश्चनिंग की थी। 1870 में उन्होंने फाउंड किया था मूवमेंट जो आपका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लोअर कास्ट मूवमेंट था। ही विद हिज बुक गुलामगिरी और आपका सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक उन्होंने ऑर्गेनाइज की, बनाई उन्होंने उसको, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन था सत्य शोध समाज का, प्रोक्लेम था द नीड टू मेक अवेयर था मासेस एंड लीड टू द ऑर्गेनाइज रेसिस्टेंस अगेंस्ट द अनरीजनेबल क्लेम्स ऑफ प्रीस्टली क्लास के लिए अवेयरनेस था उसमें। उन्होंने ही मेड नो डिस्टिंक्शन, कोई डिस्टिंक्शन नहीं बनाए नॉन ब्राह्मण और अनटचेबल्स के थ्रू। जो सत्य शोध समाज था वो फाउंड हुआ था 24 सितंबर 1873 में, ठीक है। तब जो ज्योतिबाई फूले थे वो पॉपुलरली जाने जाते थे महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, प्ले करते थे लीडिंग रोल इन द अवेकिंग ऑफ द ऑब्सेस्ड कास्ट पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है आपका कंदुकुरी विरसालिंगम। 1848 से 1919 तक थे। जो फुल नेम था आपका विरसालिंगम का वो था कंदुकुरी विरसालिंगम। ये प्रमोट में आपके प्रोमिनेंट रिफॉर्मर थे आंध्र प्रदेश के, जो डिवोटेड थे अपनी लाइफ से फॉर सोशल रिफॉर्मर्स इन द स्टेट में, ठीक है। ही लीड द मूवमेंट, उन्होंने एक मूवमेंट बनाया इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज के सपोर्ट में थे, वुमेन्स एजुकेशन के सपोर्ट में थे आंध्र प्रदेश में। उन्होंने अपोज किया कास्ट सिस्टम को एंड फाउंडेड, उन्होंने फाउंड किया राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 में प्रमोशन के लिए फॉर द विडो रीमैरिज एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट आता है श्री नारायण गुरु। सो इनका टाइम पीरियड 1856 से 1928 तक था। वो बिलोंग करते थे अनटचेबल इजवाहा कम्युनिटी से, केरला की, ठीक है। जो नारायण गुरु थे उन्होंने फाउंड किया था श्री नारायण धर्म परिपालनीय योगम SNDPY टू कैरी आउट सोशल रिफॉर्मर्स के थ्रू अवोकन
करने के लिए अपोज क्लासेस को। ही कॉइंड द स्लोगन, उन्होंने बनाया वन गॉड वन रिलीजन वन कास्ट, एक भगवान एक धर्म एक आपकी जाति। नारायण गुरु जो है फाउंड टू द लास्ट फॉर द emancipation of the oppressed section of the society, especially for the untouchables। उन्होंने फाउंड किया टू विन इक्वल राइट्स मिले टेम्पल में एंट्री करने के अनटचेबल्स के थ्रू। श्री नारायण गुरु जो थे कुड नॉट टॉलरेट हिज इनजस्टिस, वो टॉलरेट नहीं करते थे। ही एक्वायर्ड अ डीप नॉलेज थी उन्हें संस्कृत लैंग्वेज की। ही लेड द फाउंडेशन, थे बहुत सारे टेम्पल्स बनाए बिना इमेज के, भगवान और देवी देवताओं के बिना इमेज के उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए। ही रिगार्डेड ऑल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट एज मीनिंगलेस। ओके, नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी। सो यू ऑल नो हिम। जो गांधी जी थे टोटली अपोज थे कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्ले करते थे वाइटल रोल इन रिमूविंग इट। उन्होंने अप्लाई किया टू द हिंदू टू ब्रिंग अबाउट द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, और उन्होंने मदद की इम्प्रूवमेंट किया ऑफ द कंडीशन ऑफ लोअर क्लासेस के। महात्मा गांधी ने गिफ्ट दिया था टाइटल हरिजन द पीपल ऑफ गॉड टू द लोअर कास्ट के लिए एंड अनटचेबल्स के लिए। गांधी जी फाउंड द हरिजन सेवक संघ, इंप्रूव करने के लिए उन्होंने इसे फाउंड किया था कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स एंड प्रोवाइड किया था मेडिकल टेक्निकल एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सिक्वेंसेस। जो सोशल और कल्चर अवेकिंग था, द इम्पैक्ट था वेस्टर्न एजुकेशन का, द एविडेंट ऑफ लिबरल आइडियाज ऑफ द वेस्ट एंड इम्प्रूव किया कम्युनिकेशन, फैसिलिटेड द ग्रोथ ऑफ सोशल मोबिलिटी। जो प्रोक्लेम था एंड था आपका प्रिविलेजेस का, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का, हायर क्लासेस कास्ट की, ब्रोक डाउन द rigidities of the caste system on one hand and started the lower caste of social recognition, jobs and political favor for the on the others। इनके थ्रू क्या हुआ था, जॉब्स मिली थी, अनटचेबिलिटी खत्म हुई थी। ठीक है, जो रीमैरिज होती थी वो खत्म हुई थी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ था। ओके, आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ महात्मा गांधी इन द भारतीय पॉलिटिकल सीन, जो डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट था बिकम एक पार्ट हो गया था एंड जो पार्सल था फ्रीडम स्ट्रगल का। नेक्स्ट आता है नेशनल मूवमेंट। सो नेशनल मूवमेंट जो था, जो एक्टिविटीज होती थी इन रिफॉर्म्स मूवमेंट की अगेंस्ट अनडिजायरेबल सोशल एवल्स जैसे कास्ट सिस्टम, उसने ग्रोथ ली, अ सेंस ऑफ वननेस अमंग द पीपल, और रिजल्ट जो आया उसका ग्रेटर यूनिटी आई। जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वर द कंट्री वाइड मूवमेंट्स थे। रिफॉर्मर्स अटैक करते थे एग्जिस्टिंग सोशल एवल्स में इन द सोसाइटी में। जो कास्ट सिस्टम था ग्रेजुअली शुरू हो गया टू लॉस इट्स होल्ड ऑन द लाइफ ऑफ पीपल। अनटचेबिलिटी स्टार्ट हो गई डिक्लाइन करना। जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट थे वो प्रोमोटेड करते थे रिलीजियस टॉलरेंस और कोऑपरेशन था, ब्रदरहुड था। ओवरऑल जो इम्पैक्ट था रिफॉर्म्स मूवमेंट का भारतीय सोसाइटी पे वो स्टार्ट हो गया था, दोबारा रीजनरेटिंग हो गई थी, चेंज हो गई थी पैसेज ऑफ टाइम विद द कॉपरेशन ऑफ रिफॉर्मर्स के कॉपरेशन से जो लॉज थे वो पास्ड हुए टू बैन सम एविल सोशल प्रैक्टिस, कि कोई भी सोशल प्रैक्टिस जो है वो बैन होनी चाहिए। एफर्ट्स जो थे आर ऑल्सो मेड टू रिमूव अदर इल्स ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने क्या हुआ, जितनी भी सोसाइटी में इल्स थी, बीमारियां थी, वो खत्म कर दी थी। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड, ओके, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।